गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड बिजनेस स्टडीज, चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट। आज पढ़ेंगे उसकी केस स्टडीज। पहली केस स्टडी, रेशूज फादर हैज गिफ्टेड हर शेयर्स ऑफ अ लार्ज सीमेंट कंपनी इन विच ही हैड बीन वर्किंग। ऐसी सीमेंट कंपनी जिसमें वो काम कर रहा था, उसके शेयर्स का सर्टिफिकेट उसको दे दिया। These securities were in physical form, मतलब सर्टिफिकेट दिया उसको गिफ्ट। She already had a bank account and does not possess any other form of securities. Already बैंक अकाउंट था और कोई सिक्योरिटीज नहीं थी। She wished to sell the shares and approached a registered broker for the purpose. बेचना है तो ब्रोकर के पास गए। Mention one mandatory detail which she will have to provide to provide with her banker. ऐसी कोई डिटेल बताओ जो उसको अपने ब्रोकर को बतानी पड़ेगी। तो सर उसके पास डीमैट अकाउंट नहीं है ना, सिर्फ बैंक अकाउंट है और कोई सिक्योरिटीज भी नहीं है, तो डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और डीमैट अकाउंट के लिए एक डॉक्यूमेंट जो होना ही होना चाहिए वो क्या है? रेशू will have to give a permanent account number to the broker as it is mandatory as per law. बिना पैन कार्ड शेयर सिक्योरिटीज में आप डील नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, Square Limited is a large credit-worthy company operating in a Kashmir valley. It is an export-oriented unit dealing in exclusive embroidered shawls. The floods in the valley have created many problems for the company. भाई बड़ी सारी कंपनी कश्मीर में काम करती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मतलब सारी चीज़ें क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है। एक्सक्लूसिव एम्ब्रॉयडर्ड शॉल, एम्ब्रॉयडरी वाले शॉल क्रिएट करते हैं। द फ्लड्स इन द वैली हैव क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स फॉर द कंपनी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं कि बार बार वहाँ पे क्या आ रही है? बाढ़ आ रही है। मैनी क्राफ्टमेंस एंड वर्कर्स हैव डिसलोकेटेड एंड रॉ मटेरियल्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। बाढ़ से सारे वर्कर डिसलोकेट हो गए और रॉ मटेरियल उसका क्या हो गया? डिस्ट्रॉय। द फर्म इज देयरफॉर अनेबल टू गेट एन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अब आपको याद हो कश्मीर में से इवन नेपाल से भी आपके यहाँ पे टिबेटन मार्केट लगता है, पता है आपको यहाँ पे? ठीक है, सारे नेपाली नहीं होते, कुछ अपने म्यांमार वगैरह के भी होते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड के भी होते हैं। तो जब भी वहाँ पे अभी सर्दियाँ आ गई तो वहाँ की सर्दियाँ तो डिज़ास्टर टाइप होती है, मतलब बहुत मुश्किल होता है वहाँ रहना। तो वो लोग क्या करते हैं, साल भर काम करते हैं और जो भी कपड़े और शॉर्ट्स वगैरह वो बनाते हैं वो ऐसे ये सेंट्रल रीजन में बेचने आ जाते हैं। ज़्यादा दूर भी नहीं जाते, यहाँ पे बेचने जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी सर्दी भी पड़ती है और इनकी डिमांड भी बहुत होती है। तो सर्दियों में सारा माल बना के यहाँ आ जाते हैं। तो कह रहा है भैया बाढ़ आ गई, सारे क्राफ्टमेंट्स क्या हो गए? डिसलोकेट हो गए, उनके घर तबाह हो गए, तो इधर उधर चले गए वो और हमारा माल डिस्ट्रॉय हो गया। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि रेगुलरली, क्योंकि सिर्फ हमारा ही नहीं हुआ, जिनके पास था उनका भी डिस्ट्रॉय हो गया, तो रेगुलरली मुझे रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा और रेगुलरली रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता तो मैं काम भी नहीं कर सकता क्योंकि मशीन तो रेगुलर चलेगी नहीं। द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल हैज ऑल्सो इंक्रीज, मतलब जिस काम को करने में पहले 5 दिन लगते थे तो अब वो भी ज़्यादा दिन लग रहे हैं। टू ऐड टू द प्रॉब्लम, सोने पे सुहाना तो तब हुआ जब द ऑर्गेनाइजेशन द सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल हु वर अर्लियर सेलिंग ऑन क्रेडिट आर आस्किंग द कंपनी फॉर एडवांस पेमेंट और कैश पेमेंट और डिलीवरी। वो मुसीबत आती है, सब तरीके से आती है। उनके वर्कर्स भी गए, उनका मटेरियल भी गया, मटेरियल मिल भी नहीं रहा। इवन जहाँ से उधार में माल आता था वो भी क्या मांग रहे हैं? एडवांस मांग रहे हैं। कह रहे हैं एडवांस नहीं दो तो एट अ टाइम डिलीवरी पे हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। द कंपनी इज फेसिंग अ लिक्विडिटी क्राइसिस और कंपनी के पास पैसा नहीं है। द CEO of the company feels that taking a bank loan is the only option with the company. CEO को लग रहा है अब तो बैंक से लोन लेना ही पड़ेगा to meet its short-term shortage of cases. इम्पॉर्टेंट कि भैया शॉर्टेज कौन सी है? शॉर्ट टर्म है, थोड़े समय की ही बात है क्योंकि रॉ मटेरियल से रिलेटेड है ना, माल से रिलेटेड है, वर्कमैन से रिलेटेड है। तो ये कौन सी रिलेटेड है? करंट असेट से रिलेटेड है ना। और करंट असेट से क्या आता है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितने टर्म के लिए चाहिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होता है। ये 2-3 टर्म आप याद रखना। आप लोगों को अब्दुल सर ने एक चैप्टर पढ़ाया था ना आपका डेट और इक्विटी वाला, ट्रेडिंग और इक्विटी, उसमें वर्किंग कैपिटल समझाया था कि नहीं समझाया था? वर्किंग कैपिटल समझते हो आप लोग क्या होता है? अकाउंट्स में रेशियोज पढ़ लिया आप लोगों ने? नहीं तो उसमें पढ़ोगे। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी।
अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। एक तो मुझे मोटा पैसा चाहिए सर, किस लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, असेट्स खरीदने के लिए। और दूसरा, उस बिजनेस के रनिंग डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए भी मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो डे टू डे एक्सपेंसेस कहाँ से आते हैं? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज से आते हैं। तो उनके लिए जो पैसा चाहिए वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितने टाइम के लिए चाहिए होता है? सर वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है मुझे मेरी बिजनेस साइकिल के लिए। आज एग्जाम्पल समझो कि मैं ही ये शॉल्स बनाता हूँ, तो मुझे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कब चाहिए? कि सर मुझे पैसा चाहिए ताकि मैं शॉल्स बनाने का मटेरियल खरीद सकूँ, उस रॉ मटेरियल से शॉल्स बना सकूँ, मतलब फैक्ट्री के अंदर जितने भी डे टू डे एक्सपेंसेस है वो बियर कर सकूँ, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सकूँ। अब ये मेरे शॉल्स बन गए, इनको मैं बेचूंगा, मेरा इन्वेंट्री कन्वर्ट होगा डेटर्स में, और डेटर्स से फिर मैं पैसा ले लूँगा और उसी पैसों से जो उधार लिया था ये मैं चुका दूँगा। तो पैसा कितने समय के लिए चाहिए? जब तक कि मेरा रॉ मटेरियल कन्वर्ट होकर बिक नहीं जाता उतने टाइम के लिए चाहिए। अब यार ये तो कह रहा है कि भाई CEO तो कह रहा है कि इसे बैंक लोन लेना पड़ेगा। एज अ फाइनेंस मैनेजर आप लोगों को नेम एंड एक्सप्लेन द अल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग्स, कि और भी कोई रास्ता है क्या? बैंक से ना ले कहीं और से पैसा ला सकते हैं क्या? दैट द कंपनी में यूज टू रिजॉल्व द क्राइसिस। कहाँ से लाएंगे? सर शॉर्ट टर्म है तो कहाँ जाना पड़ेगा? मनी मार्केट। और मनी मार्केट में आपको 5 सिखाया है, कौन सा? एक है ट्रेजरी बिल, RBI इशू करता है गवर्नमेंट के लिए, तो भाई आप सिक्योरिटी लिमिटेड गवर्नमेंट हो क्या? फिर दूसरा आता है कमर्शियल पेपर, जो कौन इशू करता है? लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज। तो आप क्या इशू करो सर? कमर्शियल पेपर इशू करो। आपको राज की बात बताओ, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। 2 चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, एक तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स और एक प्राइमरी मार्केट के फ्लोटेशन ऑफ मनी के मेथड, ये दोनों नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कह रहे यार था ही नहीं, गाय को पढ़ा दिया। अरे भाई हमारे काम का है, क्वेश्चन तो उसने आखिरी में पूछा साला, कहानी तो सेम थी, कहानी तो कहीं भी सुना कि क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है? तो मैं आगे का नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको 4-5 नाम तो याद होने चाहिए ताकि MCQ वगैरह में भी आए, 1 मार्क में आए तो इतना तो पता हो कि ट्रेजरी बिल सरकार के लिए RBI, कमर्शियल पेपर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कॉल मनी बैंक्स आपस में, फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल बिल्स, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल बिल्स, ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट। Mr. Sanjay Nehra was the chairman of Taran Bank. The bank was earning good profit. Shareholders were happy as the bank was paying regular returns. खुश थे भाई सब, रेगुलर रिटर्न मिल रहे। The market price of their shares was also steadily rising. धीरे धीरे बढ़ रहे थे। हाँ तो बात 10 मिनट, धीरे धीरे प्राइस भी बढ़ रहे थे। The bank was about to announce taking over the Vena Bank. देना बैंक सुना था अभी, कौन सा है? Vena Bank. Mr. Sanjay Nehra knew that the share price of Taran Bank would rise on this announcement. Taran Bank बढ़िया चल रही थी, रेगुलरली डिविडेंड दे रही थी, शेयर होल्डर्स सारे खुश थे, शेयर का प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब यार ये लोग ये पूरा फ्रेम कर चुके हैं कि हम वेना बैंक को क्या करना है? टेक ओवर करना है, और ये बात बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। किसको पता है? ये संजय नेहरा को। और जैसे ही अनाउंस करेंगे हमारे शेयर की प्राइस और क्या करेगी? जंप करेगी। आप शायद अनुमान लगा सकते हो कि किस साइड जा रहे हैं, पर इनसाइडर ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं कि ये भैया एक प्रमोटर है, डायरेक्टर है, इसको अंदर की बात पता है, शायद ये कोई ना कोई फायदा उठाएगा। Being a part of the bank, he was not allowed to buy the share of the bank, क्योंकि वो खुद बैंक का पार्ट है तो आपको खरीद नहीं सकता है शेयर। He called one of his rich friends, Sudhir, and asked him to invest 5 crores in the share of his bank, promising him the capital gains. बोला भाई तो 5 करोड़ लगा दे शेयर्स में और तेरे को क्या होगा? कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन एक टेक्निकल टर्म है, ये किस लिए आता है? जब भी कोई आप अपना असेट बेचते हो तो जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन होता है, ठीक है? एक मैं बिजनेस करता हूँ, मैं स्टेशनरी का व्यापारी हूँ, असेट स्टेशनरी की चीज़ें बेच रहा हूँ, तो क्या है? बिजनेस का प्रॉफिट।
और मैंने मेरी दुकान का फर्नीचर बेच दिया, मैंने मेरी दुकान बेच दी, जमीन बेच दी, शेयर्स बेच दिया, उससे जो प्रॉफिट है कौन सा है? कैपिटल गेन। एज एक्सपेक्टेड, जैसा सोचा था, द शेयर प्राइस वेंट अप बाय 40% एंड द मार्केट प्राइस ऑफ सुधीर शेयर्स वाज नाउ 7 करोड़। ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 2 करोड़। He gave rupees 1 crore to Sanjay Nehra and kept 1 crore with himself. मजा आ गया दोनों, संजय और सुधीर को। On regular inspection, भाई साहब किस किस को मोटा प्रॉफिट हुआ प्राइस बढ़ा तो, and by conducting inquiries of the brokers involved, the SEBI was able to detect this irregular। क्या करा उन्होंने? एक तो इंस्पेक्शन किया, इंक्वायरीज करी, तो पता पड़ा कि ब्रोकर जो थे उनसे पूछा ताचा कि भैया किसने खरीदा है, किसने नहीं खरीदा, किसको फायदा हुआ, तो पता पड़ा कि यार ये झोल हुआ है। The SEBI imposed a heavy penalty on Mr. Sanjay Nehra by quoting the lines, बड़ी सारी पेनल्टी लगाई, by quoting the lines from the above paragraph, state any 2 functions that were performed by SEBI in the above case। SEBI के 3 फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन। लाइन कोड करो और बनाओ। तो पहला सर उन्होंने इंक्वायरी, इंस्पेक्शन किया, इंक्वायरी करी, तो ये तो कौन सा है? रेगुलेटरी। और फिर उन्होंने फाइन इम्पोज किया, ये कौन सा है? प्रोटेक्टिव फंक्शन। ठीक है, डेवलपमेंट फंक्शन जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक केस स्पेसिफिक बात हो रही है। डेवलपमेंट फंक्शन तो क्या होगा कि वो अपनी तरफ से विचार करके शेयर बाजार में कोई नया फीचर ऐड ऑन करे, तो उसको अपन क्या कहेंगे? डेवलपमेंट फंक्शन। शेयर बाजार के रूल्स एंड रेगुलेशन को इसी तरीके से चेंज करे कि अब हमारे शेयर बाजार को फायदा होने लगे, इन्वेस्टर्स को फायदा होने लगे, तो वो होगा डेवलपमेंट फंक्शन। लेकिन जब भी कोई झोल की बात करेंगे तब उसमें प्रोटेक्टिव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्ट किया ना फाइन लगा के, तो प्रोटेक्टिव तो आएगा ही आएगा। हाँ, ये कहानी इस तरीके से फ्रेम हुई कि सर उनको पता कैसे पड़ा? रेगुलर इंस्पेक्शन से, कि जो रेगुलरली इंस्पेक्ट करते हैं ना, उससे उनको पता पड़ा कि यार ये प्रॉब्लम है, तो ये कौन सा उनका रेगुलेटरी फंक्शन है। ठीक है। Supriya's grandmother, who was unwell, called her and gave her gift packet. Supriya opened the packet and saw many crumbled, मतलब आप मुट्ठा मार देता ना पेपर का, ऐसे crumbled share certificate inside. Her grandmother told her that they had been left behind by her late grandfather. दादी बोली, दादा छोड़ गए बेटा, तू ले जा। As no trading is now done in physical form, Supriya wants to know the process by adopting which she is in position to deal with these certificates। यार क्योंकि अब फिजिकल फॉर्म में तो ट्रेडिंग होती ही नहीं है, तो बताओ कौन से प्रोसेस के थ्रू वो लोग क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सर क्या खुलवाना पड़ेगा भाई साहब को? हाँ, भाई साहब भी नहीं, दीदी को क्या? डीमैट अकाउंट। ठीक है। आइडेंटिफाई, स्टेट द प्रोसेस। प्रोसेस का नाम है डीमटेरियलाइजेशन। क्योंकि आपसे प्रोसेस पूछा गया है, तो डीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस refers to the process of holding securities in a electronic form. Also give 2 reasons to Supriya why dealing with shares in a physical form has been stopped। अब ये कहानी किससे? आप बताओ भाई, कोई ऐसे 2 रीजन दो कि जिसकी वजह से हमने वो शेयर ट्रेडिंग वाला जाम कम कर दिया। इसमें आप खुद भी लिख सकते हो। सर खो जाए, चोरी हो जाए, वेस्टेज ऑफ पेपर, सर स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा लगती थी, सर डिले होता था, ट्रस्ट डेवलप नहीं होता था, तो बहुत सारे रीजंस आप लिख सकते हो। ठीक है। इन्होंने लिखा है पहला, डेंजर ऑफ लॉस एंड थेफ्ट, खो जाए, चोरी हो जाए। दूसरा इन्होंने लिखा है फेक सर्टिफिकेट्स बन सकते हैं, फॉर्जरी हो सकती है। पेपर लिखा है, जब नोट जारी बन जाते हैं तो सर्टिफिकेट जारी बनने में क्या जाएगा? ठीक। Mission Coach Limited is a large credit-worthy company that manufactures coaches for the Indian Railways. It now wants to export these coaches to other countries and decided to invest in new high-tech machine. Mission Coach रेल के डब्बे बनाती है, इंडियन रेलवेज को देती है, अब चाहती है कि एक्सपोर्ट करें दूसरी कंट्रीज में। गुड मॉर्निंग। तो जब नहीं होता कोई और होगा क्या होगा? क्या नहीं, एकदम से क्या होगा?
अब क्या हो तू मतलब रेल के डब्बे लोग क्या करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई वो हाईटेक मशीन्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सिंस द इन्वेस्टमेंट इज लार्ज, इट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस। बड़ा अमाउंट है तो छोटे मोटे समय में नहीं होगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए। इट डिसाइडेड टू रेज फंड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहते हैं। द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन्वॉल्व ह्यूज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट किसको बोलते हैं सुन लो। जब शेयर बाजार मुझे शेयर्स मुझे शेयर बाजार में इशू करने हैं तो मुझे सेबी की परमिशन चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज के साथ डील करनी पड़ेगी और सारे सर्टिफिकेट प्रोस्पेक्टस वगैरह छापने के लिए, लीगल फॉर्मेलिटीज करने के लिए मुझे हैवी पैसा चाहिए। अब ये पैसा मतलब यूँ समझ लो, अगर मुझे 100 करोड़ के शेयर इशू करने हैं तो मेरे पास 1 करोड़ या 1.5 करोड़ तो होना ही चाहिए। ये 1-आधा% तो उनकी फीस वगैरह में लग जाएगा, तब जाकर मैं क्या कर सकता हूँ, शेयर इशू कर सकता हूँ। तो अभी 1 करोड़ 1.5 करोड़ की तो चाहिए मेरे जेब में, तो इसको बोलते हैं अपन फ्लोटेशन कॉस्ट। टू मीट द एक्सपेंस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट द कंपनी डिसाइड टू टैप द मनी मार्केट। कि यार अब शेयर इशू करने में टाइम भी जाएगा, पैसा भी चाहिए, तो अब 6 महीने जाएंगे उनको, तो 6 महीने के लिए मेरे को 1.5 करोड़ रुपये चाहिए, ताकि जब शेयर इशू कर दूँ 100 करोड़ रुपये आ जाएंगे तो 1.5 करोड़ रुपये में ईजिली इसको क्या कर दूंगा, चुका दूंगा। तो कहाँ गए भाई साहब ये लोग, मनी मार्केट में गए। नेम एंड एक्सप्लेन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट द कंपनी कैन यूज फॉर द अबव पर्पस। 5 में से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ये लोग यूज कर सकते हैं? ट्रेजरी बिल यूज नहीं कर सकते, कॉल मनी भी यूज नहीं कर सकते। आपके पास रह गया कमर्शियल पेपर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यूज करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो रह गया कमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बिल्स भी, कमर्शियल बिल्स भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो नॉर्मल लेन देन के पर्पज में अकोमोडेशन ऑफ बिल्स में यूज होता है। ठीक है, तो क्या बचा सर, एक ही बचा कमर्शियल पेपर। व्हाट इज द ड्यूरेशन? अब ये सब मतलब का नहीं, क्योंकि सर कमर्शियल पेपर का क्वेश्चन है, ये हमारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं नॉलेज पर्पज से बता देता हूँ कि सर क्या ड्यूरेशन है। 15 दिन से लेके कि 1 साल। कमर्शियल पेपर आप फोर्टनाइट, शायद लिखा हुआ भी होगा, फोर्टनाइट टू ईयर, मतलब फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्ते, 14 दिन से लेके कि 1 साल के बीच में आप इशू कर सकते हो। स्टेट एनी अदर पर्पज फॉर विच दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज। और कौन से पर्पज के लिए? सर वो वर्किंग कैपिटल के पर्पज के लिए। सीजनल बिजनेस है आपका तो आप यूज कर सकते हो। सीजनल बिजनेस में क्या होता है, सर्दियों का मौसम है, वुलन कपड़े बहुत ज़्यादा बिकेंगे, तो जितने भी गारमेंट्स हैं वो अभी खरीदेंगे, 2 महीने में बेचेंगे, वापस कर्जा चुकता कर देंगे। तो सारे जो रेडीमेड गारमेंट्स वाले हैं वो शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, फुल माल भरते हैं, बेचते हैं और वो लोन चुका देते हैं। गणेश स्टील लिमिटेड सेम केस स्टडी है, कट कर दो इसको, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। बाय करो सी।